नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के बारे में। अगर आप एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो ये बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन बार-बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे एसएससी सीजीएल की और एसएससी सीएचएसएल में मैथ्स में किस तरीके के क्वेश्चन बार-बार रिपीट हुए हैं, बार-बार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल काफी एग्जाम में पूछा गया है। स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट निकाल के बताओ। पॉइंट वाली संख्या है सर, हम तो डर गए। डरना नहीं है भाई, पॉइंट वाली संख्याओं से डरना नहीं है। 440, पॉइंट को भूल जाओ। 441 का स्क्वायर रूट क्या होता है? आप बोलोगे 21 होता है। 21 हर जगह लिखा है, लेकिन इनमें से इसका आंसर क्या होगा? तो यहां पर देखो पॉइंट कितने के बाद है, यहां से देखोगे तो 6 के बाद पॉइंट है। जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 से डिवाइड करोगे आप। 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा। तो यहां पर 3 के बाद पॉइंट कहां है? यहां पर है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एलसीएम मतलब लघुत्तम समवर्त 120 है। उन संख्याओं का योग बताओ। एलसीएम का क्वेश्चन है। एलसीएम का क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करें? अरे रेशो का एलसीएम एचसीएफ में भी अगर रेशो का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले तो आप संख्याओं को मान लिया करो। 3:4 है तो 3x और 4x मान लो। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे? एलसीएम दिया है तो एलसीएम निकाल दो। एलसीएम कैसे निकालते हैं? 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और x कॉमन है तो x भी दे दो। तो अपना एलसीएम आ गया 12x और इनने एलसीएम दिया था 120। इसको हम 12 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। अगर x की वैल्यू 10 है तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी। और 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40 हो जाएगी। तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 70 हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी देखो एसएससी सीपीओ, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल काफी एग्जाम में पूछा गया है। आगे वाले क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और काफी बार लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका बताता हूं। मेथड से जाओगे तो बहुत समय लग जाएगा, मेथड से नहीं जाना है। ठीक है, ट्रिक से जाना है। ट्रिक क्या है? अब देखो, इसको हम √9 लिख सकते हैं 3 को, और 2 को क्या लिख सकते हैं? √4 लिख सकते हैं। अब पैटर्न समझो क्वेश्चन का। माइनस 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 है, सीक्वेंस वाइज चल रहा है। 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4, और यहां पर प्लस है, माइनस सॉरी माइनस प्लस बीच में देखो, माइनस प्लस। इस तरीके के क्वेश्चनों का सॉल्व करना है तो आपको पहली वाली संख्या क्या है? यहाँ पर 3 है। ठीक है, और लास्ट वाली संख्या क्या है? यहाँ पर 2 है। दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 5। बस इतना ही करना है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे टाइप होते हैं। अब यहाँ पर आपको प्लस दे दिया, या फिर बीच में आपको प्लस 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 दे दिया, माइनस 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 दे दिया, तो बहुत सारे टाइप बनते हैं इसमें। अगर आपको कंप्लीट सर्च पढ़ना है, सर्च एंडाइसिस पढ़ना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा पूरे चैप्टर की। आप वहां से जाके सर्च एंडाइसिस कंप्लीट कर सकते हैं अपना। ओके, तो चलिए अपन आगे वाले क्वेश्चन पर। ये भी देखो एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल काफी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, यदि ए का वेतन बी से 50% ज्यादा है तो बी का वेतन ए से कितना परसेंट कम है? देखो ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल टायर 1, एसएससी सीएचएसएल 2012, एसएससी एमटीएस 2013-14, एसएससी सीजीएल टायर 1 2016 काफी एग्जाम में पूछा गया है। तो ए का वेतन बी से 50% ज्यादा है। परसेंट की बात की तो 100 को मतलब बी को कुछ परसेंटेज में मान लो, परसेंटेज में मतलब 100 के रूप में मान लो। तो बी को अगर 100 मानेंगे तो ए 50% ज्यादा है तो ये हो जाएगा 150। अब इनने उल्टा पूछ लिया कि बी का वेतन ए से कितना परसेंट कम है। तो कितना कम है पहले ये बताओ? 50 कम है। किससे कम है? 150 से कम है। और परसेंटेज में जब भी वैल्यू निकालना पड़ता है तो 100 से इंटू करना पड़ता है। 150 से काटेंगे इसको एक बार और ये 3 बार, 1/3 का 100 में इंटू करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 33 सही 1/3%, 33 1/3%। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। वह लघुत्तम संख्या बताइए जिसको 6 9 12 15 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 2 शेषफल बचे। अब इस किस चैप्टर का क्वेश्चन है? ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। और एलसीएम एचसीएफ में जब भी आपको शेषफल वाले, रिमाइंडर वाले क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। अगर क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है तो पहले एलसीएम निकाल के रख लो आप। क्या निकालना है? जैसे लघुत्तम संख्या छोटी से छोटी, छोटी से छोटी मतलब एलसीएम, बड़ी से बड़ी मतलब एचसीएफ। ठीक है, अभी आपको क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम निकाल के रख लो। 6 9 12 15 18 का एलसीएम क्या होगा भाई? इसका एलसीएम होगा 180।
इस तरीके से अगर आपको एलसीएम निकालना है इतने फास्ट तरीके से, तो डिस्क्रिप्शन में मैं एलसीएम एचसीएफ निकालने की जो ट्रिक्स होती हैं वीडियो है वो सेंड कर लिंक दे दूंगा। उस लिंक को ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरा वीडियो आप देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सुकून से बैठ के देख लेना इस वीडियो के बाद में, ठीक है। तो चलिए इसका एलसीएम हो जाएगा 180। अब इनने बोला है कि इन संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक मामले में 2 शेषफल बचे। एलसीएम का मतलब होता है इन संख्याओं से पूरी तरह से इसमें भाग जा रहा है, शेष तो बच ही नहीं रहा। अगर 2 शेष बच रहा है मतलब ये 2 क्या है, एक्स्ट्रा है। अगर एक्स्ट्रा है तो इसमें जोड़ दो 2। अगर 180 में 2 जोड़ देंगे तो अपना आंसर हो जाएगा 182। ये भी क्वेश्चन भी किस किस एग्जाम में पूछा गया, देखो एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल टायर 1, एसएससी सीजीएल टायर 2 2013 कितने एग्जाम में पूछा गया है। आने वाले क्वेश्चन भी काफी एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। देखो एसएससी सीपीओ, एसएससी टायर 1, सीजीएल टायर 1, एसएससी सीएचएसएल 2010, एमटीएस, काफी एग्जाम में पूछे गए। वह लघुत्तम संख्या जिसे 12, 18, 36, 45 से भाग दिया जाए, किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये भी एलसीएम का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, जो शेषफल है वो अलग अलग शेषफल बच रहा है। अगर एलसीएम है तो मैंने आपसे क्या बोला कि पहले एलसीएम निकाल के रख लो। 12, 18, 36, 45 का एलसीएम क्या होगा, तो 12, 18 का एलसीएम क्या होगा, 36 होगा। 36, 36 का एलसीएम क्या होगा, 36 होगा। और 36, 45 का एलसीएम क्या होगा, 36, 45 का एलसीएम निकालना है तो 9 कॉमन ले लो, यहां बचेगा 4, यहां बचेगा 5, 4, 5 का एलसीएम 20, 20 का 9 में इंटू करेंगे तो 180, ये हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब अलग अलग शेषफल बचे तो आपको माइनस करना है। क्या माइनस करना है, इससे इसको माइनस करो 4, इससे इसको माइनस करो 4, इससे इसको माइनस करो 4, इससे इसको माइनस करो 4। ये हमेशा समान ही मिलेगा, सेम ही मिलेगा। इस चीज को जो डिफरेंस है ना इनका, इसको माइनस कर दिया करो तो आपका आंसर हो जाएगा 176। ओके, चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 1657 और 2037 को भाग करने पर शेषफल 6 और 5 शेष बचे। तो ये किसका एलसीएम का क्वेश्चन है कि एचसीएफ का क्वेश्चन है, ये भी देखो कितने एग्जाम में पूछा गया है। ये एसएससी सीजीएल 2001, 2, 4, 6 में पूछा गया, एसएससी सीपीओ 2006, 2012, 2015 में पूछा गया, एसएससी सीएचएसएल 2014 में पूछा गया, एसएससी एमटीएस 2014 में पूछा गया, काफी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और बार बार आगे भी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बड़ी संख्या बताना है, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपको एचसीएफ निकालना है। छोटी से छोटी तो एलसीएम, बड़ी से बड़ी तो एचसीएफ। तो जब भी आपको समझ में आए कि एचसीएफ निकालना है तो पहले आप एचसीएफ नहीं निकालोगे, पहले आप माइनस करोगे जो भी रिमाइंडर है, इसको माइनस करोगे तो यह आ जाएगा 1651, और 2037 में से 5 माइनस करोगे तो 2032, ठीक है। अब आप इसका एचसीएफ निकालोगे, जो भी एचसीएफ आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 127। इसका एचसीएफ निकालने की ट्रिक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डोंट वरी। ओके, ये चीज समझ में आई। इस तरीके के क्वेश्चन ये बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अगर आपको कंप्लीट इसके अलावा और भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि इसी टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के तो पूछे जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप हैं। तो कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए, कंप्लीट हर चैप्टर को सीक्वेंस वाइज पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और डेली 8 बजे लाइव क्लास स्टार्ट होती है, आप उसको अटेंड करें। डेली हम मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे और इस एग्जाम में बढ़िया स्कोर करेंगे। ओके, इसके अलावा आपको अगर मेरा पेड कोर्स लेना है तो आपको पेड कोर्स भी मिल जाएगा। एलाइट एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगर आपको पेड कोर्स लेना है और अधिक जानकारी लेना है तो आप दिए गए जो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा उस पर आप व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी पेड कोर्स की। पेड कोर्स मिल रहा है आपको सिर्फ 499 रुपए में, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। उसमें अर्थमेटिक एडवांस मैथ्स कंप्लीट मिलेगा आपको, पूरे एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी, मैथ्स आपका अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें।